बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से आज के इस लेक्चर में हम आपकी मक्की ज़िंदगी के हवाले से बात शुरू करेंगे। सीरत निगार हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अमूमी तौर पर मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी की दो किस्मों में तकसीम करते हैं। तो मक्की ज़िंदगी के दुरूस और लेक्चर्स के इस सिलसिले में आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से लेकर रिज़ात व तफूलियत तक के जो अदवार और मराहिल हैं उसके हवाले से मुख्तसरन बात करेंगे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत इस कायनात की अजीम नेमतों में से एक नेमत है और कुदरत इलाहिया का ये एक रंग रहा है कि जब अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम और बहुत ही प्यारे और मखलूक खुदा के लिए इंतहाई नफ़ा बख्श हस्तियां दुनिया में तशरीफ लाती हैं तो उनकी आमद मुबारक को भी अल्लाह ताला एक अनोखे रंग के साथ मखलूक पे जाहिर फरमाता है। उलमाए किराम ऐसे वाक़यात जो किसी अजीम हस्ती की विलादत के मौके पर रूनमा होते हैं उन्हें इरहासात के लफ्ज़ से याद करते हैं। उसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो इरहासात, जिसकी वाहिद इरहास है और जमा है इरहासात। बहुत से इरहासात विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जाहिर हुए। उनमें से एक का जिक्र तबकात इब्न साद के अंदर इस तरह आया कि आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बवक्त विलादत मैंने महसूस किया कि गोया एक नूर मुझसे खारिज हुआ जिसकी रोशनी में मुझे शाम के महल्लात भी नजर आने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतने मादर से दुनिया में तशरीफ लाना आम बच्चों की तरह नहीं था कि जिसमें आलूदगी हो, बल्कि आप इस तरह दुनिया में तशरीफ लाए कि आप मुतहर मुसफ़ा खुशबूदार और हर तरह की आलाइश से पाक पैदा हुए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत किस रोज़ हुई, इस हवाले से मुतक़द्दिमीन और मुतक़द्दिमीन जो पहले गुजर गए और मुताखिरीन जो बाद में आने वाले लोग हैं उनका इत्तेफाक है कि आपकी विलादत का जो शर्फ है दिनों के एतबार से वो पीर के दिन को हासिल हुआ। जहां तक तारीख़ विलादत का ताल्लुक है, जो सन मुख्तलिफ चल रहे हैं उनमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल आमुल फील को दुनिया में तशरीफ लाए और ईसवी तारीख का जो सन है उसके मुताबिक 22 अप्रैल 571 में आप मुनफ़्फ़े शहूद पे जलवागर हुए और हिंदी तारीख के मुताबिक 1 जेठ 628 बकरमी सन था जब आप इस दुनिया आबोगिल के अंदर जलवा फरमा हुए। जहां तक वक्त विलादत का ताल्लुक है तो आपकी विलादत सुबह सादिक के फौरी बाद हुई और पाकिस्तान के निज़ामुल औकात के मुताबिक मुहक्किकीन की तहकीक के मुताबिक उस रोज मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर सुबह सादिक का वक्त 4:20 पर था जिस लम्हे को हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का शर्फ हासिल हुआ। आपकी विलादत कहां पर हुई, वो जगह कौन सी थी, वो आपका वो मकाम में विलादत वो घर है जहां जो आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से वरसे में आपकी वालदा साहिबा को मिला था। ये मकान हरम काबा के नजदीक सूकुल लैल में वाक़े है जहां पर आजकल एक पब्लिक लाइब्रेरी है मकतबा मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से और ये लाइब्रेरी शेख अब्बास कत्तान अल मरहूम ने
शाह अब्दुल अजीज की इजाजत से तामीर करवाई थी। अजीज तलबा और तालिबात, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो नाम अता हुआ, वो नाम भी आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के हुस्न की तरह, वो नाम भी एक हुस्न लफ्जी और हुस्न मानवी लिए हुए है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज़ मोहम्मद हमद से निकला है। इसका जो मादा और रूट वर्ड है वो हमद है, और हमद का माना तारीफ करना, सना बयान करना होता है। और इस हमद के मादे से इसमें मफऊल का यह सीगा है मोहम्मद, जिसकी डेफिनेशन तारीफ यूं की जाती है कि अल्लज़ी युहमदु हमदन मर्रतन बाद मर्रतिन, कि मोहम्मद उस जात को कहते हैं, मोहम्मद उस शख्सियत को कहा जाता है जिनकी कसरत के साथ और बार बार तारीफ की जाए। और यह एक हकीकत है कि कायनात के अंदर ये नाम अगर सही माने में अपने कमाल के मफहूम के साथ जचता है तो वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात ही है, चूंकि आप ही वो हस्ती हैं कि जिनकी तारीफ दुनिया पर भी की जाती है, जमीन पर भी की जाती है और आसमानों पर भी की जाती है। और ये नाम कि आपकी बार बार तारीफ की जाती है, इस नाम के रखने की एक वजह उलमाए किराम ने यह भी जिक्र की कि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बेऐब होने की निशानी है। चूंकि तारीफ उसी की जाती है जो बेऐब हो। जहां पर ऐब नजर आए तो वहां पर तारीफ का तसलसल कायम नहीं रह सकता। तो चूंकि आपकी जात को हर ऐब से पाक पैदा किया गया था, तो इसलिए आपको नाम भी मोहम्मद अता किया गया। रिज़ात व तफूलियत, रिज़ात कहते हैं दूध पिलाने को, और तफूलियत तिफल से निकला है जिसका माना बचपन होता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को आपकी हकीकी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा कुतुब सीरत में यह मिलता है कि 6 और खवातीन को भी यह शर्फ हासिल हुआ। हजरत उनमें से एक अबू लहब की लोंडी थी हजरत सुवैबा। तो ये सबसे पहले चूंकि करीब रहने वाली थी, जब खबर हुई तो ये सबसे पहले आई और इनको शर्फ हासिल हुआ रिज़ात का। इसके अलावा, इनके अलावा कबीला बनु सलीम की, और बाद ने इसे कबीला बनु सुलैम पढ़ा है, कि 3 खवातीन जिनके नाम आतिका ही थे तीनों के, उन्हें भी दूध पिलाने का शर्फ हासिल हुआ। इनके अलावा खौला बिन्त अल मुंज़िर, वो भी आका करीम अलैहिस्सलाम की रिज़ाई माओं में शामिल है। और जो सबसे ज्यादा जिनको अरसा रिज़ात का दूध पिलाने का मौका मिला वो हजरत हलीमा सादिया हैं, जिनका पूरा नाम हजरत हलीमा बिन्ते अबी ज़ुऐब, जिनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और जिनके कबीले का नाम बनु साद बिन बकर बिन हवाज़न था। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में जलवागर हुए तो सबसे पहले जिस हस्ती को आका करीम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में लेने का शर्फ नसीब हुआ, वो हस्ती हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा है। हजरत उम्मे ऐमन खादिमा थी जो आपके वालिद माजिद से विरासत में आपको मिली थी और आपके घर के अंदर मौजूद थी। फिर जब आप मक्का से हजरत हलीमा सादिया के साथ बनु साद तशरीफ ले गए तो वहां पर आपकी देखभाल हजरत हलीमा और उनके शौहर के अलावा हजरत हलीमा की साहिबजादी शीमा भी किया करती थी।